अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमन्स मॉम किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस डिज़र्ट को दूध दुलारी का नाम दिया जाता है। कुछ लोग इसे लबे शीरी के साथ मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि लबे शीरी और दूध दुलारी के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और इनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो दूध लारी मेरे ख्याल में 99% लोगों को बहुत ही पसंद है। जितनी देखने में खूबसूरत है ना, खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। और अगर मैं इसे किंग ऑफ द डिज़र्ट्स बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध दुलारी के लिए सबसे पहले इसका दूध का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है और मेरे पास काऊ का मिल्क था। वैसे तो अगर फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पैकेट के दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश मिल्क के साथ डिज़र्ट्स बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध जो है वो हल्का सा गर्म था तो निकाल लिया था। और अब इस दूध में मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा घोल बना लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कस्टर्ड पाउडर भी दूध दुलारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर ही इस्तेमाल करें। इससे इसका कलर सफ़ेद रहेगा और वो बहुत अच्छा देखने में भी लगेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। और इधर जो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है और ये थिक हो गया है। और अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर वाला जो घोल बना के रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करूँगी। जैसे आप कस्टर्ड पाउडर शामिल करते हैं ना घोल बना के, ऐसे ही आपने इसको भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। और अगर दूध जो है ना वो काफ़ी थिक होता है, जैसे भैंस का दूध होता है वो थिक होता है, तो उसके लिए आप फिर 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लें 2 लीटर के लिए। और ये काऊ का मिल्क था, इसलिए मैं इसके लिए 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। तो बस ऐसा ऐसा सारा घोल मैंने ऐड कर दिया था और अब इसे पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और मिक्सचर भी गाढ़ा हो जाए। लेकिन मिक्सचर को गाढ़ा करने के लिए हमें 10 मिनट तक इसे पकाना पड़ेगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अब हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 10 मिनट पकाने के बाद दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अब ये कस्टर्ड की फॉर्म में आ गया है। तो अब इसके ऊपर देखें बबल भी अपीयर होना शुरू हो गए। इट मीन्स कि अब ये बिल्कुल पक चुका है। और इसको बहुत ज़्यादा अब गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड या कॉर्नफ्लोर जो होते हैं वो और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम सेवियों को गला लेते हैं। उबलते हुए पानी में हाफ़ कप मैंने सेवियों का ऐड कर दिया और ये कलरफुल सेवियां हैं। और ये जैसे ही गल जाए ना तो इनका पानी स्टैंड कर दें और इन्हें ठंडा होने के लिए किचन काउंटर पे रख दें। और अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, जिसमें डिफरेंट जेलीज़ हम प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 तरह की जेलीज़ बनाई थी, मैंगो की भी और स्ट्रॉबेरी, और एक मैंने जेलेटाइन पाउडर के अंदर अपनी मर्ज़ी का कलर डाल दिया था और वो भी बन गई थी। अब ये किचन काउंटर पर पहले मैंने इनको ठंडा कर लिया और फिर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो सकें। तो आपने गरम गरम फ्रिज में नहीं रखना और ऐसे ही बर्तन में डालना है ताकि कटिंग आसान हो जाए। और ये लच्छा रबड़ी है जो मैंने घर पर प्रिपेयर की है और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट में लगा दी है और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये जिस डिज़र्ट में जाती है ना उस डिज़र्ट में ये जान डाल देती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी बनती है। इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट दूध और चीनी से बनाई है। तो ये देखें, यहाँ पर अब हम सैम्पलिंग का काम करते हैं। सारी चीज़ें बना के मैंने रेडी कर दी हैं और अब जली की पहले कटिंग कर रही हूँ। और जली को आपने क्यूब्स में कट करना है और इसी तरह ये पहले एक जली कट की, अब दूसरी को भी मैंने कट कर लिया है और जली सारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन सब चीज़ों को साइड पे करेंगे और दूध दुलारी के लिए जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है ना उस मिक्सचर में अब हम चीज़ें 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। कोई भी गर्म चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं दूध दुलारी के लिए इस्तेमाल करूँगी वो आपके सामने एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, चमचम हैं और फ्रूट कॉकटेल का एक टिन है। तो सबसे पहले जो दूध दुलारी का मिक्सचर मैंने बनाया था ना, और इस मिक्सचर को ठंडा होना चाहिए।
आप रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लें। इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दी है रबड़ी, जो ओरिजिनल रबड़ी मैंने खुद घर पर बनाई है वो मैंने शामिल की है। और आप इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अपनी जो पसंदीदा मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें किशमिश मैंने ऐड की है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद सेवियाँ ऐड कर दी हैं जो बॉईल करके रखी हुई थी, और फ्रूट कॉकटेल शामिल कर दिए। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें जो मैंने जेलीज़ प्रिपेयर करके रखी हैं वो शामिल कर रही हूँ। इस टाइम पर मैं सिर्फ रेड जेली और जो मैंगो वाली जेली है वो ऐड करूँगी, और जो पर्पल जेली मैंने ऐड की थी वो इस टाइम पे ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि माइट भी वो कलर छोड़ दे तो फिर वाइट जो मिक्सचर है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जेलीज़ डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ तक भी अगर आप इसको नहीं भी मज़ीद डेकोरेट करते ना, तब भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है ना वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक आ रही है। और अब मैंने इसे सर्विंग डिश में डाल दिया है और इसे मज़ीद मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। तो इस पर मैंने चमचम और सारी जेलीज़ जो थी वो डाल दी हैं, और सेंटर में मैंने इसकी थोड़ी सी जो रबड़ी थी वो बचा के रखी थी वो भी शामिल कर दी है। और इस डिज़र्ट को आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं, और यकीन जाने कि इस डिज़र्ट को खाने वाला कभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं उठेगा, और तारीफ़ के साथ साथ आपको दुआएं भी मिलेंगी। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।